सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वह मेरा भक्त है। देखिए, इस अध्याय में ये भक्ति योग वाला अध्याय है और इस अध्याय में भगवान बार बार अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं। और हमने देखा था कि भक्त जो है ये भज धातु से बना है और भज धातु का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जिस पर हमारा बार बार ध्यान जाए, उसको कहते हैं। जिस पर हमारा बार बार ध्यान जाता है उसको हम कहते हैं हम इसको भज रहे हैं। और किसी बात का बार बार ध्यान करना ही भजन कहलाता है। तो भज धातु से बना है भक्त और भक्त का अर्थ है जो किसी बात का बार बार ध्यान करे। अब भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो शत्रु मित्र में और मान अपमान दोनों में सम है। सम है मतलब एक जैसा भाव रखता है। सर्दी और गर्मी, सुख दुख, शीतोष्ण दुख, शीतोष्ण शीतोष्ण, शीत मतलब ठंडी और उष्ण मतलब गर्मी। सुख दुखेषु, सुख या दुख दोनों सब में समय रहता है, एक जैसा रहता है। और संग विवर्जिता, संग विवर्जिता मतलब आसक्ति से रहित है। संग, किसी के संग से वो विवर्जित है, मतलब किसी के साथ संग कर में रहना उसे विवर्जित है। यहाँ किसी का मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्ति की बात भी हो सकती है, लेकिन यहाँ विशेष जो अर्थ है वो ये है कि आसक्ति, इच्छाओं से दूर रहता है। तो भगवान ने ये बात गीता में बार बार अर्जुन को यही समझाई है और हमें भी यही समझाई है। क्या? कि आसक्ति छोड़ो, कर्म फलों से। आसक्ति किस बात में? कर्म फलों में। और भगवान ये कभी नहीं कहते। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने शुरुआत में कहा कि भाई ये तो इस युद्ध में तो बहुत गड़बड़ होने वाला है, सारे लोग मेरे हाथों मरने वाले हैं, या मेरे सारे प्रियजन मरने वाले हैं, तो इसके कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि जो मुझे काम करना है वो मैं नहीं करूंगा। और भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जैसा स्वभाव है, तुम बगैर काम के रह नहीं पाओगे। जब रह नहीं पाओगे तो अगर आप ही चले भी जाओ तो थोड़ी देर के बाद परेशान होगे, अगले दिन परेशान होगे, 5 दिन के बाद परेशान होगे, साल भर के बाद परेशान होगे। तुमको, तुम्हारा स्वभाव यही है करने का, तुम यही करो। केवल वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ करो उसमें आसक्त मत हो, उसमें अटको मत। और शत्रु और मित्र, मान और अपमान, और शत्रु और मित्र में भेदभाव ना हो, ऐसा करना बहुत कठिन होता है। हमारी स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होता है? शत्रु नहीं अच्छा लगता और मित्र में अच्छा लगता है। मित्र को हम चाहते हैं हमारे साथ हमेशा रहे, और जो शत्रु है वो हमें लगता है कि वो दूर रहे या उसको हानि हो जाए। तो शत्रुओं और मित्रों के बीच में समभाव रहना बहुत कठिन है। इसी प्रकार मान और अपमान को एक जैसा मान ले, अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई कि हम सोच भी नहीं सकते। न जाने कितने लोग हैं, उनकी सारी जिंदगी भर वो मान या अपमान के कारण त्रस्त रहते हैं। कहीं पर कहीं मान नहीं हुआ और कहीं अपमान हो गया। यही तो समस्या है, जीवन भर यही समस्या हमें घेरे रहती है। भगवान कह रहे हैं इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? इसको नहीं छोड़ोगे तो तुम मुझ में तो कभी ध्यान लगा ही नहीं पाओगे। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त वही है जो इन चीजों को छोड़ चुका है। चलिए अब अगला श्लोक देखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।